नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बुढ़िया माई और गौरैया की कथा सुना रही हूँ। गौरैया पक्षी होकर भी शिव गुरु के भक्त था। वह शिव गुरु के इतना पूजा पाठ करता था जितना मनुष्य भी नहीं करता है। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक गांव में एक पीपल का पेड़ था। वही पीपल के पेड़ पर गौरैया पति पत्नी दोनों रहता था और नीचे शिव जी का मंदिर था। वही मंदिर में प्रतिदिन शिव चर्चा होता था। सब गुरु बहन लोग आकर शिव चर्चा करते थे और गौरैया पति पत्नी दोनों पेड़ पर बैठकर शिव चर्चा बहुत ही मन लगाकर सुनता था। चर्चा खत्म होने के बाद सारे गुरु बहन लोग चले जाते थे तो गौरैया उतरकर मंदिर में जाता था और महादेव को प्रणाम करता था। ऐसे ही उसका प्रतिदिन का काम था। चर्चा खत्म होने के बाद फिर अपने खाने के इंतजाम में निकल जाता था दाना चुगने के लिए। और दाना चुगने उसे बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ता था। थोड़ा सा ही दूर पर एक कुटिया था। वही कुटिया में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भी शिव गुरु के भक्त थी। प्रतिदिन अपने घर के बाहर कुछ दाना छींट देती थी और कटोरी में पानी रख देती थी पक्षी के खाने के लिए। वहाँ पर गौरैया आता था, दाना चुगता था और अपने बच्चा के लिए लेकर भी जाता था। एक दिन का होता है दीदी, बुढ़िया माई बीमार पड़ जाती है और उसके घर में सेवा करने वाला कोई नहीं था। वह बिस्तर पर जाकर सो जाती है और कुछ दिन उठती ही नहीं है और अपने झोपड़ी के बाहर दाना भी नहीं छींटती थी। यह सब देखकर गौरैया पति पत्नी दोनों परेशान हो गया कि अब दाना चुगने हम कहाँ जाएं। यहाँ पर तो दाना नहीं है और कहाँ जाए हम दाना चुगने। यहाँ पर दाना रहता था तो आराम रहता था। दाना चुगकर अपना घोंसला में जल्दी चले जाते थे। कुछ दिन इधर उधर से दाना चुगता है, फिर आपस में दोनों बातें करता है कि आखिर बुढ़िया माई को क्या हो गया जो दाना नहीं छिटती है। एक दिन इधर उधर खोजता है, बुढ़िया माई नहीं मिलती है। फिर झोपड़ी के अंदर जाकर देखता है तो देखता है बुढ़िया माई तो बिस्तर पर पड़ी है और उसके शरीर पर माछी भिनक रहा है। मक्खी को हटाता है और चिव 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 करने लगता है ताकि बुढ़िया माई उठ जाए। लेकिन बुढ़िया माई तो मर चुकी थी, वह कैसे उठती। दोनों गौरैया पति पत्नी दोनों उड़कर शिव मंदिर में आता है और महादेव से गुहार लगाने लगता है, महादेव बुढ़िया माई को जल्दी ठीक कर दीजिए। गौरैया के भक्ति से महादेव खुश हो जाते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना चाहते हो मांग लो। गौरैया कहता है महादेव हमें कुछ नहीं चाहिए, जो बुढ़िया माई मर गई है उसे आप जिंदा कर दीजिए। वह हमारे लिए दाना रखती थी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहता था। जब से वह मर गई है हमें बहुत परेशानी हो रहा है, उसे आप जिंदा कर दीजिए। महादेव कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो एक बार मर जाता है वह जीवित नहीं हो सकता है। गौरैया कहता है महादेव आप तो कहे थे जो मांगना चाहते हो वह मांग लो
आप कहकर अब मुकर रहे हैं। महादेव कहते हैं, ठीक है, तुम उसे जिंदा करना चाहते हो तो वह जिंदा हो जाएगी। इतना कहते ही बुढ़िया माई जीवित हो जाती है। जब बुढ़िया माई उठती है तो देखती है उसका शरीर सब सूख गया है। वह बहुत दुबली पतली हो गई है। वह सोचती है कि हम कितना दिन बीमार रहे कि ऐसे हो गए। अब हमको से चला नहीं जा रहा है, बहुत कमजोर हो गए हैं। कैसे चले, कैसे खाना बनाए, कैसे चिड़िया के लिए दाना छीटे। फिर वह महादेव से दया मांगने लगती है, महादेव हमें ऐसे क्यों बना दिए, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, हमें शक्ति दीजिए महादेव, शक्ति दीजिए, हमें क्या हो गया था। महादेव आते हैं और कहते हैं, तुम मर गई थी और जो चिड़िया तुम्हारे घर के बाहर दाना चुगने आता है वही तुमको लिए हमसे प्रार्थना किया और तुमको जीवित किया है। इसी चलते तुम आजकर मरकर जीवित हुई हो। बुढ़िया माई कहती है, महादेव जब आप हमें जीवित कर ही दिए हैं तो हमको शक्ति भी दे दीजिए ताकि हम घर का सारा काम करें, चिड़िया के लिए दाना छीटे, अपने लिए खाना बनाए। तो महादेव उसे शक्ति दे देते हैं। बुढ़िया माई उठती है, सबसे पहले झोपड़ी के बाहर आकर गोरैया के लिए दाना छीट देती है, कटोरी में पानी रख देती है। जब गोरैया पति पत्नी दोनों दाना चुगने के लिए आता है तो बुढ़िया माई कहती है, जब तुम दोनों हमको जिंदा ही करा दिया है तो आज से तुम मेरे ही झोपड़ी में रहो मेरे साथ। मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, तुम पुत्र बनकर मेरे साथ रहो और मेरा भी मन लग जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के सहारा बन जाएंगे। तो गौरैया उसी दिन से बुढ़िया माई के साथ रहने लगता है। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब भी नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।